हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस वीडियो इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट अ डे सीरीज जहां पर हम CIB एग्जाम के ऑल द 4 कंपलसरी कंपोनेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। इन दिस सेशन मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 का LRS फॉर कैपिटल अकाउंट, दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। अ फ्यू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के बारे में हम बात करेंगे और लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम इस पर किस तरीके से अप्लाई कर रही है और व्हाट आर द रूल्स एंड नॉर्म्स, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस से कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द IFSC, ठीक है, तो इंडिया में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स एक सेंटर है प्रेजेंटली इन गुजरात। तो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर जो IFSC के अंदर कंपनीज हैं या एंटिटीज़ हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन दैट केस दिस विल बी कंसिडर्ड अ ट्रांजैक्शन जो कि फॉरेन कंट्री में भेजा गया है, बिकॉज IFSCs आर फॉरेन कंट्री एज फार एज द इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आर कंसर्न्ड। ठीक है, तो IFSC में अगर आपने पैसे भेजे हैं, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, बिकॉज फॉरेन करेंसी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पर किए जा सकते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्या रूल्स एंड नॉर्म्स है, हाउ इज द LRS स्कीम एप्लीकेबल ओवर हियर। रेजिडेंट्स इस तरीके से कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन द IFSC एंड उसे फॉरेन कंट्री में फॉरेन करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। क्या प्रोविजंस को आपको एडहियर करना है, इन्वेस्टमेंट्स में ही LRS स्कीम अप्लाई हो रहा है। नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फॉरेन करेंसी अकाउंट आपका IFSC में खुलेगा एंड उस अकाउंट के बेसिस पर यू कैन डू द ट्रांजैक्शंस इन द एंटिटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द IFSCs। अब आपको टाइम लिमिट दिया जा रहा है। अगर आपने इस अकाउंट में 15 दिन या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड तक पैसे फॉरेन करेंसी में छोड़ दिए, देन without investing anywhere, then that money will be immediately converted into rupees and sent back to your rupee account in India। क्लियर है? 15 दिन से ज़्यादा अगर आपने पैसे फॉरेन करेंसी अकाउंट जो आपका खुला है इन द IFSC, you have left it idle, it will be repatriated into इंडियन करेंसी। ठीक है, 15 डेज इज द लिमिट। रेजिडेंट्स के साथ नो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। आपको अगर यहाँ पर करके फिर वापस से डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं या फिर डायरेक्टली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो LRS स्कीम अप्लाइड नहीं है। यानी कि आप मुझे पैसे भेज दे रहे तो ये एक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो गया। LRS स्कीम इज नॉट अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू IFSC ओवर हियर। नाउ अनदर काइंड ऑफ कैपिटल अकाउंट रेमिटेंस क्या हो सकता है, और भी तरह के आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी अब्रॉड, इंडिया से बाहर जो है वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर इंडिया से बाहर शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, क्वालिफिकेशन शेयर्स ओवरसीज कंपनी में, पोस्ट ऑफ डायरेक्टर, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, इन सभी चीज़ों में अगर आप पैसे लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन दैट इज परमिटेड अंडर द LRS स्कीम। रेजिडेंट इंडिविजुअल प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। किसी जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडियरी जो कि रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस है, उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ओके, थोड़े से रिस्की माने जाते हैं एंड थोड़े रूल्स एंड नॉर्म्स अलग है इसके। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल इज एटलीस्ट नॉट अलाउड, दैट इज वाई LRS स्कीम तो इन चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होगा। अब और क्या चीज़ों से कंप्लाई करना है इफ यू वांट टू सेंड सच अ काइंड ऑफ मनी। रेजिडेंट इंडिविजुअल ब्रांच उसे डेसिग्नेट कर देना है ऑथराइज डीलर का जहां से उसे सेंड करना है। ICICI का है, SBI का है, कौन सा ब्रांच है मुंबई में, न्यू दिल्ली में, कहाँ पर उसे डेसिग्नेट कर देना है। एटलीस्ट 1 ईयर पहले उसका जो है अकाउंट मेंटेन होना चाहिए, बना हुआ होना चाहिए। अगर उसे इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट करना है, एटलीस्ट 1 ईयर के पहले उसका अकाउंट बना होना चाहिए, कि यानी कि उस अकाउंट का एज एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए। एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख US तक ही कर सकता है, विच इज़ अ नॉर्मल लिमिट ऑफ रेमिटेंसेस आउट ऑफ इंडिया। कोई भी क्रेडिट फैसिलिटीज या लोन इसे जो है इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बेस्ड नहीं मिलेगा। परमिसेबल रेमिटेंस क्या क्या है, फैमिली मेंबर्स को ओनर्स के रूप में, को पार्टनर्स, ओवरसीज पार्टनरशिप, जॉइंट ओनरशिप वगैरह में ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस रूल्स एंड नॉर्म्स। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। फंड्स लेफ्ट आइडल इन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन IFSCs invested by Indians up to dash will be repatriated to INR account। कितने डेज तक, 10, 15, 20 या 30 डेज, कितने डेज तक अगर आप पैसे डाल रहे हो इस पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी अकाउंट में इन IFSCs, तो वो रुपी में जो है कन्वर्ट हो रहे हैं। एंड कितने दिन तक अगर आप वो पैसे रख रहे हैं
and beyond that it will be repatriated into the Indian rupee. Okay, we have just discussed. Please let me know the answer in the comment section. A person sends 6 lakh rupees to USA. ये पिछले सेशन में हमने क्वेश्चन देखा था, इसका आंसर क्या है? इन ईयर थ्रू LRS. तो LRS में आपको पता है कि 7 लाख रुपीस तक का आपको रिबेट मिल रहा है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. 6 लाख रुपीस भेजा है तो कोई भी टैक्स इस पर अभी तक तो नहीं लगेगा. ओके, सो नन ऑफ द, इसके अलावा कोई और कंडीशन तो दी नहीं है. 6 लाख पे जीरो टैक्स, तो नन ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर. कोई टैक्स नहीं लगेगा. ओके, एंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई ऑल द 4 कंपल्सरी पेपर्स ऑफ CIB एग्जाम एंड क्वालिफाई द CIB एग्जाम इन जस्ट 1 अटेम्प्ट, एंड इफ यू नीड गाइडेंस, आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, इसके लिए वी हैव कम अप विद मास्टर कोर्स. चारों जो कंपलसरी कंपोनेंट्स है CIB एग्जाम के, उनके कॉन्सेप्ट क्लासेस विच आर शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस विच यू कैन वॉच ओवर द गो, अपने लंच टाइम या ब्रेक टाइम, कम्यूट टाइम को यूटिलाइज करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं. ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया गया है. ईच एंड एवरी चैप्टर वाइज MCQs आपको प्रोवाइड किए गए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट. ऑल्सो एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस के थ्रू आपको ये सारा कुछ जो है रिवाइज कराया जा रहा है. सो इफ यू रियली वांट कि आपको गाइडेंस चाहिए तो यू कैन एनरोल. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. ऐसा नहीं है कि चारों कंपोनेंट्स का लेना पड़ेगा. यू हैव कॉम्बिनेशंस ऑल्सो, लाइक आप जो है इंडिविजुअल कंपोनेंट का भी ले सकते हैं. लाइक BFM का सिर्फ चाहिए तो वो भी खरीद सकते हैं मास्टर कोर्स. यू आर ऑल्सो गेटिंग 75% डिस्काउंट. CIB 75 इज द कोड टू यूज फॉर दैट. 75 से ज़्यादा भी हो सकता है. यू कैन चेक आउट द लिंक एंड वहाँ वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं. जो भी कोड है उसको ज़रूर यूज़ करिएगा. वी विल ऑल्सो कम अप विद अ लाइव क्रैश कोर्स इन दिस रिगार्ड. उसका जो है वीडियो हम लेकर आएंगे यूट्यूब पे जल्द ही, एंड आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं. तो लाइव क्रैश कोर्स में आपको ये रिकॉर्डेड शॉर्ट वीडियोस नहीं मिल रहे, बट लाइव क्लासेस कराए जाएंगे एंड उसके रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रहे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं, सो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस ऑन दिस नंबर या ड्रॉप अ मेल एट hello@edutab.co.in. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.